Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 2 of Numerical and Reasoning Ability. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें उसमें न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स बनते और 25 एमसीक्यूज आपको इस टॉपिक इस चैप्टर में से इनफैक्ट दिखेंगे। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया है जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और पार्ट 2 में हम फिर से 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि 25 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 25 हम अपने हर एक पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं और हर एक जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उस हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज हम डाल रहे हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे पंचायत सेक्रेटरी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर की बात करें, इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डाल रहे और नए जो एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम अपने सीरीज में डाल रहे हैं। अगर पार्ट 1 नहीं आपने देखा अभी तक तो आप जाके उसको भी चेकआउट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने उसमें भी डिस्कस किए, और डिस्कस करने के साथ साथ हम शॉर्टेस्ट मेथड और ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एज यूजुअल। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड जेएंडके की बात करें उस पर भी ऑलरेडी पार्ट 5 हमने डिस्कस किया एमसीक्यूज के, और इंग्लिश की बात करें उस पर भी हमने ऑलरेडी 5 पार्ट जो है एमसीक्यूज के डिस्कस किए हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर जाके देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एग्जाम में आपको एज इट इज़ उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसको हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे, और आजकल जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस, जिसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। सो अगर सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो सब्सक्राइब भी करके रखिए ये। सो आज के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज में से क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला, जब भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप उसको डिफरेंस लगा के निकालने की कोशिश करो, या एक 5-10 सेकंड उसको देखिए, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है नंबर में। अगर नंबर एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है तो इनटू का केस हो सकता है, अगर उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो प्लस माइनस का केस, प्लस का केस हो सकता है, डिक्रीज में माइनस और डिवाइड का केस हो सकता है। उसके अलावा स्क्वायर और क्यूब्स पे क्वेश्चन बनते हैं, लेटर नंबर सीरीज, बस इतनी है पैटर्न है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, डिफरेंस लगाएंगे हम, 10 से हमें 100 पे जाना है तो 90 हमें इंक्रीज करना है, 100 से 200 जाना है तो 100 इंक्रीज करना है, और 200 से 310 तक जाना है तो 110 इंक्रीज हो रहा है। मीन्स 90, 100, 110, इसके बाद 120 इंक्रीज होगा। 310 में हम 120 इंक्रीज करेंगे तो वो बनेगा 430। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो है ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस में से, सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस, यानी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस इस टॉपिक को बोला जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेड बाय 50%, बट व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजप्शन। क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले समझना होगा फिर आपको क्वेश्चन आएगा। यानी कि हम एक चीज़ लाते हैं और उसका जो और वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका प्राइस जो है 50% से बढ़ गया। अब हमें जितना हम उस चीज़ पे खर्च करते थे हमें उतना ही करना है, तो उस फिर क्या करना पड़ेगा, हमें कंजप्शन उसकी कम करनी पड़ेगी। तो कितनी कंजप्शन हम उसकी कम करें। लेट्स से एक चीज़ जो है जो हम लाते थे 100 रुपीज़ के और उसको हम इस्तेमाल करते थे, अब इसका प्राइस जो है बढ़कर 50% बढ़ा है, मीन्स इसका प्राइस जो है अब 150 हो गया, लेकिन हमें इस पर सिर्फ वही 100 रुपया खर्च करना है। तो हमें इसकी कंजप्शन को कम करना होगा। कितना हम इस चीज़ को कम करें यूज़ करना, ताकि हमें 100 ही खर्च करना पड़े। यानी कि यहाँ पे हम अगर हम देखें 100 मीन्स 50-50, यानी कि दो हिस्से। अगर 150 में देखें 3 हिस्से हैं, 50-50-50, यानी इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है हमें। यानी कि इसमें 2 हिस्से, इसमें 3 हिस्से, अब हमें इसका एक हिस्सा काम करना है, यानी 3 हिस्सों में हमें एक हिस्सा काम करना है। मीन्स 3 में से एक हिस्सा काम करने को हम 1/3 बोलते हैं, यानी कि तीसरा हिस्सा। और अगर हम अकॉर्डिंगली आंसर देखें, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा, 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। एवरेज में से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके बाद, एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज
56, यानी कि 7 लड़के, इनका जो एवरेज वेट है वो है 56, यानी कि टोटल वेट हमें पहले निकालना होगा तब जाके आंसर निकलेगा। यानी 7 इंटू 56 हमें एवरेज वेट ये है, तो 7 बचे टोटल है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 392। और आगे क्या बोला जा रहा है, उसमें से 6 बच्चों का इंडिविजुअल वेट दिया हुआ है 52, 57, 55, 60, 59 एंड 55। फाइंड द वेट, हमें 7वें बच्चे का वेट जो है वो कितना है वो फाइंड आउट करना। जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये बनेगा 338। 338 को हम उतारेंगे 392 से और वहां पे बचेगा हमारे पास 54। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये इस तरह का एवरेज क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसमें से 40-50 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लग सकता है और आंसर आराम से इस क्वेश्चन का निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, अ पर्सन सेल्स द कार टू अनदर पर्सन एट अ लॉस ऑफ 10% इफ द सेकंड पर्सन सेल्स द कार फॉर 54,000 एंड रिसीव्स 20% गेन, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले 5-10 सेकंड समझना होता है, फिर जाके करना होता है। ऐसे ही रैंडमली जाके अलग अलग मेथड्स को नहीं लगाना होता, वो टाइम कंज्यूम करता है, तो आंसर भी निकल के नहीं आता है। एक बंदा है जिसके पास एक गाड़ी थी, उसने वो बेची 10% नुकसान पे, यानी कि लेट से उसके पास एक कार थी जिसका प्राइस 100 रुपीज़ था और उसने उसको 10% लॉस हुआ, मीनस 90 रुपीज़ में उसने बेची। जिस बंदे ने उस कार को लिया उसने उसको बेचा और उसने 20% उस पर कमाए और बेची उसने वो 54,000 की। फिलहाल हमें प्राइस नहीं पता, तो 50 यानी कि ये उसका प्राइस था, इस पे उसने 20% कमाया, यानी कि 90 का 20% होता है 18। इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा टोटल 108। अब यहां से देखो क्या बोला जा रहा है, 108 जो है वो 54,000 के बराबर है, क्योंकि उसने 54,000 में गाड़ी को भेजा। 108 जो है ये 54,000 के बराबर है, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे, हम एक यूनिट का प्राइस निकालेंगे। 108 को हम अगर हम सीधे डायरेक्ट करते हैं, 105 और 8 5 40 होता है 540, यानी कि ये 5 से जाएगा, आगे जो है 2 जीरो बचेंगे, यानी यहाँ पे हमें निकल के आया 500। एक बराबर है 500 के, तो जो ओरिजिनल प्राइस था गाड़ी का वो 100 था और 500 एक के बराबर है, तो 500 इंटू 100 जब हम करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 50,000। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आसान सी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और विद इन 1 मिनट इस मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे जो टॉपिक्स है ये सिलेबस में मेंशन है 1 बाय 1, और इन पे हमने क्वेश्चंस लाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट डाले हुए है। ए एंड बी जो है वो मिला के एक काम को 15 दिनों में करते, जबकि बी इसी काम को अकेले 20 दिनों में करता। हमें बोलना है ए इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। एफिशिएंसी लेवल निकालनी होती है। देखो टाइम एंड वर्क का आसान सा जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो क्या है, ए और बी को मिला के 15 दिन लगते हैं, बी को जो है अकेले 20 दिन लगते हैं। हमें इनका एलसीएम निकालना है जो क्या है 60। 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है, मीनस बी की एफिशिएंसी लेवल 3 है और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी लेवल 4 है। यानी कि अगर इन दोनों की मिला के 4 है, सी बी की इंडिविजुअली 3 है, तो वहां पे ए के लिए क्या बचता है 4 - 3 = 1। यानी कि एफिशिएंसी लेवल जो है ए की वो 1 है और टोटल जो काम है वो 60 है, मीनस 60 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए का निकालना है 1, 60 डिवाइडेड बाय 1 बराबर होता है 60 के, मीनस ए जो है उसको 60 डेज लगेंगे ये काम करने में, और अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर बनेगा। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमें हमारे पास अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करना एज जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, डिफरेंस लगानी होती है। सबसे पहले यहाँ पे 10 इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 12 इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 14 इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे 16 इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब 10 12 14 16 इसके बाद जो है 18 इंक्रीज होंगे और अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आंसर 88। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे चले, 7 है हमारे पास लेटर सीरीज में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रैप मैप हॉट फन। अगर आप इन पॉइंट्स पे नजर दोहराओ, अगर आप इसको ऐसे निकालने की कोशिश करो तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। थोड़ा आपको समझना होगा, 5 सेकंड पैटर्न को समझना होगा कि जो इसमें लिखे गए लेटर से ये सारे जो है वर्ड्स है, रैप मैप हॉट फन, ये सारे
जो है वर्ड्स है, और इसी तरह से ऑप्शंस पे जाए, ये कोई वर्ड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कैट यहाँ पे एक वर्ड है, दैट मीन्स ये वर्ड बेस्ड जो है लेटर सीरीज बनाई गई है, और अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है एग्जाम में, अगर हम इसको पैटर्न मिलाने की कोशिश करें तो ये नहीं मिलेगी और पता नहीं कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में से, इन्हें कोड लैंग्वेज ब्लेंड जो है ऐसे लिखा गया है, विनर को हम उसी लैंग्वेज में इसी कोडों के जरिए कैसे लिखेंगे। अगर हम देखें बी से बन रहा है, बी से आगे जो है ई हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है, पहले +2 हो रहा है, फिर एल से एन गया है मीनस +1 हो रहा है, फिर ई से एच गया है मतलब +2, मतलब पैटर्न यही है, +2 +1 +2 फिर +1 होगा और ऐसे आगे चलेगा। इसी तरह से जब W का हम +2 करेंगे तो बनेगा Z, I को हम +1 करेंगे तो बनेगा ये हमारे पास K, फिर N को हम +2 करेंगे तो बनेगा Q, N को +1 करेंगे बनेगा P, और E को हम +2 करेंगे तो H, और R को +1 करेंगे तो T, मतलब Z के QPH जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पुरुषोत्तम वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन बनानी होती है ताकि बिल्कुल भी कोई एरर हमें ना हो और हम सही सब कुछ करके भी आंसर गलत निकाले। ये रही हमारे पास डायरेक्शन। अब जो है पुरुषोत्तम जो है ये ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ये पुरुषोत्तम है और ये यहाँ चला 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, एंड रीचेस, और ये ममता के घर पे पहुंचता है जो कि यहाँ पे ममता का घर है, यहाँ पे हमें ममता का घर है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ चलता है 10 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ ऊपर की तरफ है, 10 किलोमीटर चलता है और जिम पहुंच जाता है। हिज जिम इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, ये इसका घर है और ये जिम है। हमें बोलना है जो इसका जिम सेंटर है वो इसके घर से किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हम ऐसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास अगेन, जिसको हम एनालॉजी बोलते हैं। मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन इन द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड टू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक बार पेपर में पूछा गया है। अगर हम देखें मीट जो है रिलेटेड है वेजिटेरियन, यानी इसका अपोजिट जो है वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन वो है जो मीट नहीं खाता है, और अल्कोहल जो है इसका अपोजिट क्या होता है, उसको हम टीटलो-टैलर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। इस आंसर को, ऑप्शन को आपको याद रखना है और कोई तरीका नहीं है। 11 पे चले। सेम एनालॉजी में से क्वेश्चन है, शेफ इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे एज कोरियोग्राफर। शेफ जो है वो खाना पकाता है, कोरियोग्राफर क्या करता है, उसका काम जो होता है वो होता है डांस के रिलेटेड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फिर से एक कोड बेस्ड है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट्स रिलेट टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेट टू द फर्स्ट नंबर। जैसे ये दो आपस में रिलेट करते हैं, ऐसे हमें इसको आगे एक और नंबर लिखना है जो इसके साथ सेम पैटर्न में रिलेट करे। अगर हम देखें 4 जो है 8 बन रहा है, यानी कि अगर हम पहला देखें 4 2 ज़ा 15 2 ज़ा 50 होता है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये पैटर्न नहीं है। दूसरा क्या करना है, 2 जो है 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि पहले में 2 स्क्वायर और फिर 2 क्यूब बने ये दो। इसके बाद है 25 जो है वो 5 स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंगली हमें 5 क्यूब लगाना, और 5 क्यूब बराबर होता है 125 के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड माइनस मीन्स प्लस। सीधे हम इक्वेशन पे चलेंगे। ये इक्वेशन है, पहले लिखा है 18 फिर डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइड मीन्स इंटू, यानी कि यहाँ पे हमें इंटू लगाना है 6, फिर माइनस लिखा है और यहाँ पे लिखा है माइनस मीनस प्लस, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे 27, और फिर लिखा है +3 और यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस मतलब डिवाइड, यानी कि डिवाइड में 3, और फिर लिखा है इंटू 12 और यहाँ पे इंटू का मतलब लिखा है इंटू मीनस माइनस 12। तो ये बनी इक्वेशन। इसके बाद इसका आंसर निकालना बिल्कुल आसान है। 18 और 6 को हम इंटू करेंगे, ये 108 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ से जाएगा, यहाँ 9 आएगा, -12। इसको हम प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 105।
8 + 9 जो होता है वो होता है 117, उसको हम 12 माइनस करेंगे 105 निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये भी 1 मिनट में हो जाएगा, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल ए बॉय साइड, यानी कि ये गर्ल है और यहाँ पे एक जो है बॉय है, ये इसको इंट्रोड्यूस करके बोल रहा है कि ये लड़की जो है ये कौन है। क्या बोल रही है? शी इज द डॉटर ऑफ, वो लड़की है, ऑफ द मदर, माँ, ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट। यानी कि जो यहाँ से हमें क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से हमें निकलना होता है, फिर हम ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि मेरी आंटी जो है उसकी जो बेटी है और उस बेटी की जो माँ है, यानी कि मेरी जो आंटी है उसकी जो बेटी है, बेटी की जो माँ है, यानी कि वो हुई मेरी आंटी, वही आंटी की ही बात हो रही है और वो उसकी डॉटर है। यानी सीधे सीधे बोला जा रहा है ये लड़की जो है मेरे आंटी की चाची की डॉटर है, यानी कि बेटी है, तो मेरी क्या लगती है? मेरी ऑब्वियसली जो है कजन लगती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अगेन डायरेक्शन सेंस में से, वन मॉर्निंग मनीष एंड एली वाइल टॉकिंग टू, मनीष और एली जो है आपस में बात कर रहे हैं और मुंह इनका एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ है, एक क्रॉसिंग पे ही है। और एली जो है उसका शेडो जो है मनीष के लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो वो विच डायरेक्शन वॉज मनीष फेसिंग, मनीष किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, इस तरह से इसको बनाए हम, ये अगर हमारे पास एली है और ये जो है ये मनीष है, और सुबह की बात हो रही है, सूरज जो है इस साइड होता है और जब सूरज की धूप ऐसे धूप पड़ेगी तो एली का जो शेडो है वो इस साइड आएगा और ये जो साइड है ये मनीष का लेफ्ट साइड है। और वही सवाल में बोला जा रहा है, उसका जो है शेडो लेफ्ट साइड ऑफ मनीष पड़ रहा है। और हमें क्या पूछा जा रहा है? मनीष किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? मनीष जो है ऊपर वाली डायरेक्शन को फेस कर रहा है और ऊपर वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अगेन डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? केदार लेफ्ट होम, ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है कि लंबा क्वेश्चन है बाद में करेंगे, बिल्कुल आसान सा होता है, बस ऐसे दिखने में लंबा होता है। केदार लेफ्ट होम एंड 20 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, जैसे कि मैंने बोला ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मनीष जो है, केदार जो है वो घर से निकलता और 20 किलोमीटर साउथ की तरफ भागता है, यहाँ की तरफ वो 20 किलोमीटर आता है। देन टर्न राइट एंड रेन, उसके बाद वो 10 किलोमीटर भागता है राइट मुड़ के, इस साइड वो फिर से 10 भागता है। ही टुक ए रेस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड फ्रॉम द सेम स्पॉट एंड देन अगेन टर्न राइट एंड 20, और राइट मुड़ के फिर से 20 वो भागता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में फिर पहुंच जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड रेन 20 किलोमीटर टू द क्रिकेट ग्राउंड, इसके बाद जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 20 किलोमीटर फिर से दौड़ता है और क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाता है। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू रन बैक टू रीच हिज होम बाय शॉर्टेस्ट, और अगर इसको घर शॉर्टेस्ट रास्ते से आना है तो इसको कितना वापस भागना पड़ेगा। ये इसका घर है, यहाँ पे ये है, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक फिर से ये आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है, तो प्लस ये 20 और ये 10 जो है टोटल घर तक लगेंगे इसको, मीन्स 20 + 10 होता है 30 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 30 किलोमीटर उसको वापस दौड़ना और वो घर पहुंच जाएगा शॉर्टेस्ट वे से। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में से, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मेंसुरेशन आपको सिलेबस में दी गई है। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर, एक क्वाड्रिलेटर की जो एंगल्स है वो इस रेशो में हमें बोलना द एंगल्स आर, इनकी जो सही एंगल है वो क्या है, कितनी डिग्रीज है, यहाँ पे ये रेशो में दी गई है। अगर हम रेशो को टोटल करें, ये 9 और 11 ये 30 हमारे पास आ जाएंगे, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर होता है बराबर 360 के, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 के बराबर होता है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, 3 1 जा 3 12 जा, मतलब एक जो है वो 12 के बराबर है। अब चौथा जो है 4 × 12 होता है 48, पहले जो है 48 आएगा, इसमें सिर्फ 48 पहले, फिर भी हम बाकी चेक करते हैं। 12 × 5 होता है 60, 10 × 12 होता है 120, 11 × 12 होता है 132। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट कोई भी नहीं है, और यही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। सिंपलीफिकेशन टॉपिक में से, और ये भी सिलेबस में मेंशन है। क्वेश्चन देखिए, आप डर जाओगे, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन देखो आसान सा तरीका इस क्वेश्चन को क्या करने का। 1/4 ये होता है
ऑफ लिखा है तो ऑफ मीन्स इनटू ऑफ 1/3, फिर लिखा है 1/3 मीन्स इनटू ऑफ लिखा है मीन्स इनटू 1/5 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5। ऑफ ए नंबर इज 15, एक नंबर का ये 15 है यानी 15 यहाँ पे। फिर हमें 40% निकालना है, पहले हम इसको हल करेंगे। 5 1 जा होता है 5, 5 3 जा होता है 15, 3 और 3 यहाँ से गया, वहाँ पे बचा सिर्फ हमारे पास 4। और यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है, यहाँ पे हमें 4 व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। सॉरी यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे लिखा है 1/4 ठीक है, 1/4 1/3 ठीक है, एंड 2/5 ऑफ ए नंबर, यहाँ पे 2 लिखा है, सॉरी 2 लिखा है, 2/5 ऑफ है, 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15, एक नंबर का ये 15 है, तो 15 जो है यहाँ पे इज इक्वल में आएगा, यानी कि ऐसे फिर से हम बनाएंगे, एक सेकेंड। 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15, ऐसे इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी। ये जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 3 6, और 6 5 होता है 30, यहाँ से नीचे निकल के आएगा 30, और 30 इंटू 15 हमें करना है। 30 इंटू 15 जो होता है वो होता है 450 हमें निकल के आया। अब हमें इसका यहाँ पे हमें निकल के आया 450 का हमें 40% निकालना है, कितना होता है, तो 40% हम ऐसे निकालते, ये जाएगा ये यहाँ से जाएगा, वहाँ पे 40, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 होता है 24, 4 ज़ा 16 प्लस 2 होते हैं 18, दैट मीन्स 180, इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उतना क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अगेन नंबर सीरीज में से 8 20 36 56। फिर से हम डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ से यहाँ 12 बढ़ रहे, यहाँ से यहाँ जो है 16 बढ़ रहे, यहाँ से यहाँ 20 बढ़ रहे, 12 16 20, और उसके बाद 24, इसको 24 ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास, अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज 1 8 4 27 9। अगर आप इन नंबर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर के मल्टीप्लाइज है, जैसे कि 1 जो है 1 स्क्वायर है, 4 जो है 2 स्क्वायर है, और फिर 9 जो है 3 स्क्वायर है। 9 के बाद यहाँ है, उस पर हमें नहीं जाना है। अब हम यहाँ जाएंगे 8 और 27, जैसे कि आपको पता होगा 8 जो है 2 क्यूब होता है, 27 जो है 3 क्यूब होता है, और इसके बाद 4 क्यूब जो है 4 इंटू 4 64 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हमें करना है, और आसान सा तरीका क्या है, डायग्राम बनानी है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, अगर ये एक्टर्स है तो ये ऐसे सिंगर्स बनेंगे, क्योंकि सम बीच में इनको आपस में लिंक्ड है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सारे जो सिंगर्स है वो डांसर्स है, तो ऐसे डायग्राम बनेगी। अब कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स, यहाँ पे ये लिंक हो रहा है, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है। नो सिंगर इज ए एक्टर, कोई भी सिंगर जो है एक्टर नहीं है, हालांकि है, ये बोल रहा है नहीं है, दैट मीन्स सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर बनेगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। सो 21 का जो है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, फिर से डायग्राम बनानी है, 10-20 सेकंड में बन जाती है। ऑल हारमोनियंस आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारे जो हारमोनियंस है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो फ्लूट्स है। स्टेटमेंट्स क्या पूछे जा रहे हैं, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, आर फ्लूट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स है, जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ऑल नहीं सम आएगा, पहला स्टेटमेंट गलत। ऑल हारमोनियंस आर फ्लूट्स, सारे जो हारमोनियंस है वो फ्लूट्स है, यानी कि जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल स्टेटमेंट जो है सही बैठता है, दैट मीन्स सेकंड जो है सही है हमारे पास, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। 23 पे चले, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है, सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगो जो है वो येलो है, ऐसे बनेगा। सम टिक्सो आर मैंगोज, और सम टिक्सो जो है वो मैंगोज है, ऐसे डायग्राम बनेगी। कंक्लूजन में पूछा जा रहा है, सम मैंगोज आर ग्रीन, आधे मैंगोज ग्रीन है, ग्रीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टिक्सो इज येलो, येलो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स दोनों में से कोई स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। आपको कलर पे नहीं जाना है, इनके रंग पे नहीं जाना है, बस डायग्राम को देख के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2
follows. क्वेश्चन नंबर 25 पे चले एंड द लास्ट सॉरी अभी 23 था, अब हमारे पास 24 है, 24 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 24 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फिर से है नंबर सीरीज में, लेकिन अल्टरनेट नंबर सीरीज है। अगर आप देखोगे सीधे पता चल रहा है 9 का टेबल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 9 इंटू 2 18 3 27 4 36, तो यहाँ पे नहीं है कुछ, मतलब ये भी एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके में लिंक होंगे। और ये गट रहे मीन्स अगर ये आपको आसान बनाना है तो आप इसको उल्टा जाइए, 14 से 21, 21 से 28, मतलब 7 का टेबल है, 7 इंटू 2 7 इंटू 3 7 इंटू 4 और 7 इंटू 5 यहाँ पे आएगा, जो कि बराबर होता है 35 के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और 25 पे चलते और लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का जो दूसरा पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट पार्ट है हमारे पास, और ये है हमारे पास लेटर सीरीज में से। क्या हो रहा है इसको, यहाँ ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि पहले आई आएगा, एक छोड़ के एक आ रहा है, आई आएगा, यहाँ पे आई सिर्फ एक में है, तो यहाँ से हम एग्जाम में हम यहाँ से आंसर मार्क करके निकल जाएंगे, 100% सही होगा। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी आगे पैटर्न को थोड़ा समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे क्या है, पी क्यू आर एस और आगे आएगा टी, आगे कोई छोड़ के नहीं है, फिर है जेड, फिर है वाई, फिर है एक्स, फिर है डब्ल्यू, और फिर क्या आएगा वी, क्या हो रहा है -1 हो रहा है, फिर है एल, फिर है एन, पी आर, एक छोड़ के एक आ रहा है, आगे जो है टी आएगा, फिर है टी, और उल्टा हो रहा है, फिर से एक माइनस हो रहा है, टी से पहले आर से पहले पी से पहले एन और एन से पहले एल, दैट मीन्स आई टी वी टी एल आंसर बनेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। सो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। और ये था पार्ट 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेशंस लाया करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम तक बिल्कुल फुल हो जाए और आप अपने नाम को कल को सिलेक्शन लिस्ट में पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।